Good morning and Jain student, welcome again. Now today we discuss about class 7 chapter 4 growing up as boys and girls. In this video we discuss civics chapter 4. Firstly growing चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको दो प्लेस की स्टोरी सुनाना चाहूँगी, एक समोना की और एक मध्य प्रदेश की. तो फर्स्टली समोना. The Samoan Islands are part of a large group of small islands in the southern part of the Pacific Ocean. समोना एक आइलैंड है दक्षिण एरिया का, पैसिफिक ओशन के पास का छोटा सा आइलैंड है. इन द 1920 अकॉर्डिंग टू रिसर्च रिपोर्ट ऑन समोना सोसाइटी चिल्ड्रन डिड नॉट गो टू स्कूल. 1920 की एक रिसर्च के अकॉर्डिंग समोना सोसाइटी के जो बच्चे थे वो स्कूल नहीं जाते थे. और उसके पीछे का रीज़न क्या था? ओल्डर चिल्ड्रन ऑफन एज यंग एज 5 years old टुक ओवर दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी. जो बड़े बच्चे होते थे जो 5 years के, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती थी कि वो अपने छोटे भाई बहनों की देखभाल करें, उनकी केयर करें. By the time a boy was about 9 years old, he joined the older boys in learning outdoor jobs like fishing and planting coconuts. जब भी कोई लड़का 9 years का हो जाता था, उसके बाद वो जितने भी बड़े बॉयज़ होते थे उनके साथ बाहर की जो जॉब्स लाइक फिशिंग करना, बिकॉज आइलैंड था, फिशिंग, प्लांटिंग कोकोनट, ये सब बाहर की वर्क करता था आफ्टर 9 years, जब वो 9 years का हो जाता था. Girls had to continue looking after small children or to errands for adults till they were teenagers. और जो गर्ल्स होती थी वो जब बड़ी हो जाती थी वो अपने छोटे भाई बहनों को देखती थी, उसके बाद अपने छोटे भाई बहनों को देखने उनका काम, और जब अपने पेरेंट्स के लिए खाना बनाना मीन्स जो हाउस होल्ड वर्क थे वो करती थी. आफ्टर द एज ऑफ 14 और सो गर्ल्स आल्सो वेंट टू फिशिंग ट्रिप्स, वर्कड इन प्लांटेशन, लर्न हाउ टू वीव बास्केट. और 14 years की एज होते ही जो गर्ल्स होती थी वो भी फिशिंग का वर्क करती थी, प्लांटेशन कैसे होता है ये भी, और बास्केट वगैरह वीव करने का वर्क भी करती थी. नाउ अब बात करते हैं मध्य प्रदेश की स्टोरी. ग्रोइंग अप मेल इन मध्य प्रदेश द 1960. फ्रॉम क्लास 6 ऑनवर्ड्स बॉयज़ एंड गर्ल्स वेंट टू सेपरेट स्कूल. 6 के बाद जो बॉयज़ और गर्ल्स होते थे वो अलग अलग स्कूल्स में जाते थे. The girls' school had a central courtyard where they played in seclusion and safety from the world outside. जो गर्ल्स के स्कूल होते थे वो सिटी के बीचों बीच होते थे. Boys' school did not have separate enclosure. जो बॉयज़ के स्कूल्स से अलग दूर होते थे. The boys used the street as a place to stand around idling, to play, to try out tricks with their bicycles. बॉयज़ होते थे उनका वर्क था वो आफ्टर स्कूल सड़कों पे खेलते रहते थे, साइकिलिंग करते रहते थे, मतलब उनके लिए कोई रोक टोक नहीं थी. और द गर्ल्स ऑलवेज वेंट इन अ ग्रुप बिकॉज दे आल्सो कैरिड फियर्स ऑफ बीइंग टीज्ड और अटैक्ड. लेकिन जो गर्ल्स होती थी जब स्कूल उनका एंड होता था, स्कूल ऑफ होता था, उसके बाद वो ग्रुप्स में जाती थी, बिकॉज जो बॉयज़ होते थे उनके साथ बैड बिहेव करते थे, उनको टीज करते थे, उनको परेशान करते थे. इस रीज़न से वो हमेशा ग्रुप में जाती थी. देखिए अभी हमने दो स्टोरी रीड करी, एक समोना की, एक मध्य प्रदेश की. यहाँ पे हमने कुछ देखा जो गर्ल्स होती हैं उनके साथ कैसा उनको हाउस होल्ड वर्क जो हमारी सोसाइटी में हमेशा चला आ रहा है और आज भी है. और जो यहाँ पे बॉयज़ मध्य प्रदेश में देखा, बॉयज़ को जो सेपरेट स्कूल हो जाता था 6 के बाद, और वहाँ पे बॉयज़ बिना डर के लड़कियों को टीज़ करते थे, उनको कोई बोलने वाला नहीं था, इस लड़कियाँ ग्रुप में जाती थी. अब इन्हीं डिफरेंसेस के बेस पे हम आगे चैप्टर स्टार्ट करते हैं. डिस्टिंक्शन बिटवीन बॉयज़ एंड गर्ल्स. सोसाइटीज मेक क्लियर डिस्टिंक्शन बिटवीन बॉयज़ एंड गर्ल्स फ्रॉम एन अर्ली एज. बॉयज़ आर यूजली गिवन कार्स टू प्ले विद एंड गर्ल्स एंड डॉल्स. जैसे मैंने बताया हमारी सोसाइटी, यहाँ तक कि हमारी फैमिली से ये जो बीच का ये डिफरेंस है, डिस्क्रिमिनेशन है, ये स्टार्ट हो जाता है, ये भेदभाव स्टार्ट हो जाता है. गर्ल्स के लिए हमेशा डॉल्स लाना या हाउस होल्ड वर्क, किचन के सामान, इस तरह की चीज़ लेती हैं. और गर्ल्स इसको पसंद लाइक भी करती हैं बिकॉज उनकी मेंटलिटी उसी हिसाब से हो जाती है कि मदर वो वर्क कर रही हैं तो वो भी उसी तरह की चीज़ों को पसंद करने लगती हैं. और बॉयज़ के लिए हमेशा कार, गन्स, इन तरह की चीज़ों को प्ले के लिए यूज़ करा जाता है. तो स्टार्टिंग से ही उनकी जो बेसिक जो स्टार्टिंग होती है वो इसी तरह स्टार्ट कर जाती है, बिकॉज वो अपनी फैमिली में जैसा देखते हैं वही उनकी मेंटलिटी बन जाती है. दिस डिफरेंसेस क्रिएटेड इन द
This difference is created in the smallest and most everyday thing, as much as how girls must dress, what games boys should play, how girls need to talk softly or boys need to be tough. जिस तरह से लड़कियों को बोला जाता है कि तेज़ आवाज़ में बात नहीं करो, सॉफ्ट बोलना चाहिए बिकॉज यू आर अ गर्ल, बॉयज़ के साथ आप रो नहीं, आप लड़कियों की तरह क्यों रो रहे हो, आप तो बॉय हो। इस तरह का कहीं ना कहीं जो फैमिली में होता है, चाहे पेरेंट्स होते हैं, चाहे ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं, चाहे कितने भी आपके फ्रेंड्स होते हैं, इस तरह की एक मेंटलिटी, एक सिचुएशन एटमोसफियर क्रिएट कर देते हैं कि जो गर्ल्स हैं उनको सॉफ्ट होना चाहिए, बॉयज़ को टफ होना चाहिए, मीन्स उनको रोना नहीं चाहिए किसी के साथ में गर्ल्स की तरह। सो इन मोस्ट सोसाइटी द रोल्स मैन एंड वुमेन प्ले और द वर्क दे डू आर नॉट वैल्यूड इक्वली। और यहाँ तक कि जो वुमेंस के जो वर्क होता है उसको वैल्यू भी नहीं जाती, इक्वल वैल्यू नहीं दी जाती है। वैल्यूइंग ऑफ हाउस वर्क, द मैन रिस्पॉन्सिबल फॉर हाउस वर्क एंड केयर गिविंग टास्क इज डन बाय द वुमेन। मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी जो घर के काम होते हैं, मीन्स खाना बनाना, घर की जितने भी हाउस होल्ड वर्क है, मीन्स घर की साफ़ सफाई करना, बच्चों को अपने बच्चों का होमवर्क करवाना, उनकी केयर करना, सब वर्क इसका होता है, वुमेन्स का होता है, और जिसकी कोई भी वैल्यू नहीं दी जाती। फॉर दिस दे डज नॉट हैव टू पेड फॉर द सोसाइटी डी वैल्यू दिस वर्क। और इसके लिए उनको कोई पेड नहीं करा जाता, घर के लोग उनको यहाँ तक कि वैल्यू तो नहीं करते, उनकी तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये तो वो तो लेडीज़ है, उनको मम्मा है, उनको तो ये काम करना ही पड़ेगा। नाउ लिव्स ऑफ डोमेस्टिक वर्कर, और अधिकतर हमें देखने को मिलता है मोस्ट डोमेस्टिक वर्कर आर वुमेन। वेजेस पेड आर लॉ एज डोमेस्टिक वर्क इज़ नॉट रिगार्डेड एज वैल्यूबल। यहाँ तक कि जो उनको वेजेस भी दी जाती है, जो उनको पे दी जाती है, वो भी काफ़ी डाउन दी जाती है। हाउस वर्क रिक्वायर अ लॉट ऑफ फिजिकल लेबर एंड इट्स टाइम कंज्यूमिंग। और जबकि हाउस होल्ड वर्क में सबसे ज़्यादा फिजिकल वर्क खर्च होता है, बिकॉज खाना बनाना, साफ़ सफाई करना, बच्चों को सामने, एक मेंटली के साथ साथ कहीं ना कहीं फिजिकली भी बहुत बर्डन पड़ता है, फिजिकली ही बर्डन पड़ता है। इन रूरल एरियाज फैचिंग वाटर एंड कैरिंग फायर वुड एंड स्टैंड्स एंड फिजिकली डिमांडिंग एक्टिविटीज़। वहीं रूरल एरियाज में काम और बढ़ जाता है। कहीं आज भी इंडिया में ऐसे काफ़ी विलेजेस हैं जहाँ पे आज भी लेडीज़ जो होती हैं बहुत दूर से वाटर भर के लेके आती हैं। यहाँ तक कि आज भी, जबकि इतनी सारी योजनाएं चला दी, उज्ज्वला योजना जैसी, तब भी आज भी लोगों के घरों में चूल्हे पे खाना बनता है विलेज में, तो फायर जो लकड़ियाँ होती हैं वो इकट्ठा करके लाना, काफ़ी सारे ऐसे वर्क होते हैं जो विलेज की लेडीज़ करती हैं, मीन्स फिजिकली वो और बर्डन लेती है अर्बन एरियाज़ के वुमेंस के अकॉर्डिंग। नाउ वुमेन वर्क्स एंड इक्वलिटी, the inequality between men and women has to be dealt with through action, not just as the level and individual of the family, but also be by the government. The constitution says that being male or female should not become a reason for discrimination. जबकि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में सबको इक्वल समझा जाता है, चाहे मैन हो वुमेन हो, मीन्स अगर किसी भी जगह कोई भी वर्क कर रहा है, चाहे वो मैन है चाहे वो, दोनों को इक्वल वेजेस, इक्वल पे दी जाएगी, उनको किसी भी बेस पर डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाएगा। द गवर्नमेंट इज देयरफॉर कमिटेड टू अंडरस्टैंडिंग द रीजन फॉर दिस एंड टेकिंग पॉजिटिव स्टेप्स टू रेमेडी द सिचुएशन। एंड द गवर्नमेंट हैज़ set up Anganwadis or child care centers in several villages in the country and has passed laws that make it mandatory for organizations that then women 30 employs the facilities. अधिकतर हमने देखा है, जो मैंने अभी बात की, ऐसी वुमेंस की जो हाउस होल्ड वर्क तो करती हैं, साथ ही वो जो हाउस होल्ड वर्क तो करते हैं, मोर देन 30 वुमेन एम्प्लॉयज़ टू प्रोवाइड क्रीच फैसिलिटी। अभी मैंने आपको बताया, जैसे हम देखते हैं कि अधिकतर वुमेन्स ऐसी होती हैं जो हाउस होल्ड वर्क के साथ साथ वर्किंग वुमेन मीन्स डबल बर्डन लेती हैं। तो ऐसे में गवर्नमेंट ने काफ़ी सारी फैसिलिटीज़ दी है, इसी में से एक क्रीच फैसिलिटी है। इसके अकॉर्डिंग जो वुमेन्स होंगी, जो भी वर्किंग वुमेन होंगी, उनके बच्चों के लिए क्रीच फैसिलिटी चलाई जाती है, मीन्स उनके जो चाइल्ड केयर है, उनके जो बच्चों की केयर है, वो आंगनबाड़ी की लेडीज़ करेंगी, और इसमें से जो एम्प्लॉयज़ होंगी वो भी विलेज एरिया से बिलोंग करेंगी। नाउ थैंक यू स्टूडेंट, इसी के साथ आपका चैप्टर कंप्लीट हो रहा है। इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम और डाउट, आस्क टू मी फ्रीली। थैंक यू, जय हिंद।